सो हे गाइस, व्हाट इज़ ऑफ, होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू लेक्चर स्टडी पॉइंट। और मैं हूँ दिनशान सिंह राजपूत और आज डिस्कस करेंगे एज़ पर द आपने थंबनेल देख लिया होगा PU BA 6 सेमेस्टर हिंदी इलेक्टिव सिलेबस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, सो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। एंड एक ट्रस्ट के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो जहाँ पे मैंने पॉल साइंस हिस्ट्री वगैरह के बता रखे थे, एग्जैक्टली वही आते हैं जो मैं बताता हूँ। ठीक है, वो आप चेक कर सकते हो। सो जो मैं ये बता रहा हूँ इसके अंदर से ही आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहला आएगा निबंध लेख। ठीक है, निबंध लिखना है और ये जो टॉपिक्स है ये बस करके चल जाओ, इसी में से आएगा। पर्यावरण, ठीक है, कबीरदास, भ्रष्टाचार, हिंदी भाषा से रिलेटेड, हिंसा और नशे से रिलेटेड आपके जो निबंध है वो आएगा, जो होगा 20 मार्क्स का, जिसमें से आपको अगर आप 12 मार्क्स भी ग्रैब करते हो तो भी इजीली पास हो सकते हो। प्रसंग व्याख्या, ठीक है। सेकंड आ जाते हैं, ये आपका आता है 6 मार्क्स का। ठीक है, 6 में से मान लो आपके 4 नंबर भी आ जाते हैं तो भी आप पास कर पाओगे। सो इसका भी मैंने बता दिया है, ईजी कर दिया है। भ्रष्टाचार और सदाचार मानवीय आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। ठीक है, ये वाला है जो प्रसंग व्याख्या, ये प्रसंग आता ही आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फ्रॉम चैप्टर भी लिख दिया मैंने। सदाचार का तावीज किसने लिखा? हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, और 4 नंबर पे ये मिल जाएगा आपको, यानी 4 नंबर प्रसंग है ये। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। मैं बहुत चाहता हूँ कि कोई मुझसे सेवा का काम ले, खुद आगे नहीं बढ़ सकता लेकिन पीछे चलने को तैयार हूँ। ठीक है, सो ये फ्रॉम चैप्टर है आंसुओं की होली। ठीक है, रिटन बाय प्रेमचंद। और इसमें आपके 2 ही पोइट के नेम याद करने हैं। ठीक है, लेखक के एक तो आपका हो गया हरिशंकर परसाई, ठीक है, जिन्होंने लिखा सदाचार का तावीज, और एक ये हो गया आंसुओं की होली रिटन बाय प्रेमचंद। ये 2 लेखक के नाम याद कर लेना आपने, और यही आएगा, दोनों बार बार आ रहा है तो ये आएगा, ये आएगा। इसको आप अच्छे से तैयार कर लो, बाकी सब छोड़ दो। ठीक है, अब लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं 10 मार्क्स के। ठीक है, जिसमें 2 अटैम्प्ट करने होते हैं आपको। जैसे आंसुओं की होली से रिलेटेड आ जाएगा। ठीक है, अकेले चैप्टर से आ जाता है चीफ की दावत। ठीक है, ये चैप्टर नहीं है, टॉपिक है आंसुओं की होली, इससे रिलेटेड आएगा, अकेली से आएगा। ठीक है, और चीफ की दावत से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो ये आप प्रिपेयर कर लो। किन्हीं 2 विधायकों के उद्भव और विकास के ऊपर प्रकाश दें। ठीक है, ये आपका आता है 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, 12 नंबर के होते हैं। ठीक है, यानी ये हो गया आपका टोटल 24 नंबर का, जिसमें से आप 50 नंबर भी ग्रैब करते हो तो इजीली पास हो जाते हो। सो इसका टॉपिक क्या रहने वाला? निबंध। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, निबंध के बारे में बताना है। ठीक है, कहानी क्या होता है ये बताना है। 12 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो कहानी निबंध ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दोनों अच्छे से तैयार कर लो। जिनको बिल्कुल भी वो लेके नहीं चलना, वो नाटक कर लो और जीवनी भी कर लेना। ठीक है, इससे टॉपिक ये याद करना आपको। छंदों में से केवल 3 के लक्षण और उदाहरण थे। ये एडिशनल मैंने ऐड किया, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी जिनको एक्स्ट्रा नंबर ग्रैब करने हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, सो इसका मैं बता देता हूँ। पहले 5th का देख लेते हैं, देवनागरी लिपि। आई थिंक इसमें PDF में मिस्टेक हो गया कोई। सो देवनागरी लिपि से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो होगा आपका 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स में से आप 5 मार्क्स भी ग्रैब करते हो तो इजीली पास हो जाओगे। सो विकास यानी देवनागरी लिपि का विकास के बारे में बताएं, देवनागरी लिपि के गुण के बारे में बताएं। ये 2 टॉपिक्स हैं, इनको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लो, यही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। लास्ट वन आ गया अपना विज्ञापन। ठीक है, विज्ञापन आएगा, एंड 2 टॉपिक्स मैंने रखे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मकान बिकाऊ है, इस पे आप विज्ञापन तैयार करें। गुमशुदा की तलाश पे विज्ञापन तैयार करें। सो यहाँ पे होता है दी एंड, और इसी से ही आएगा पूरा आपका जो भी है। ठीक है, और मैं इसको वो कर देता हूँ, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लो जिनको लेना है। नंबर्स भी बता दिए हैं, अगर आप मिनिमम मार्क्स भी ग्रैब करते हो, हाफ भी करते हो, तो भी इजीली आप पास हो जाओगे। ठीक है, आपके 45
नंबर आ ही जाएंगे 45 to 50 मिनिमम बता रहा हूँ। वैसे तो हमने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, अब जो फोर्थ का रह गया उसका बता देते हूँ, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, चलो बताता हूँ मैं आपको। सो इसमें आपका आ जाता है दोहा, ठीक है, चौपाई, सारेठा, रोला, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये करके चल जाओ, ठीक है। वैसे ये एडिशनल में है, फिर भी मैंने बता दिया, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। दोहा, चौपाई, सारेठा, रोला, ठीक है, केवल 3 ही करने हैं और ये बार बार रिपीटेड हैं, तो ये आप कर लो, ठीक है। और अगर किसी को भी कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। आई नो कल एग्ज़ाम है, बहुत ही लेट अपलोड किया मैंने, मेरे पे एक्चुअली टाइम नहीं था, बट ये लास्ट मिनट्स हैं और इसी से आएगा यार, ईजिली पास हो जाओगे ग्रांटेड, आपको और कुछ नहीं देखना, ठीक है। प्रसंग सहित व्याख्या ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगता है, वो मैंने पेज बता दिया आपको, ठीक है, कौन सा चैप्टर में से कौन सा है, वही 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कर लो आप, ठीक है। निबंध का टॉपिक्स बता दिए, और क्या चाहिए आपको, कुछ नहीं, पासिंग आराम से पास हो जाओगे 100%। और जिनको ट्रस्ट नहीं है वो मेरी प्रीवियस वीडियो की देख के और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मैच कर लेना, एग्जैक्टली वही आता है, ठीक है। और जिसको सब्सक्राइब करना है यार कर लो, नहीं करना मत करो, ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, और मेरा काम है आप सबको बताना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू सो मच।